बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चना चाट की ये रेसिपी आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी क्योंकि हमने इस स्पेशल चना चाट को बिल्कुल मार्केट वाले अंदाज में बनाया है। तो अगर आप जायकेदार चना चाट बनाना चाहते हैं तो हमारे तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं बेहतरीन सी चना चाट। चना चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पे उबले हुए चने लिए हैं। चनों को हमने रात को भिगो दिया था और सुबह हमने इन्हें बॉईल कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 1.5 कप दही है। दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे। हस्बे जायका हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं चीनी। हमने यहाँ पे 2 चाय के चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अब बनाएंगे स्पेशल खट्टा पानी जो कि चाट में बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके लिए हमने यहाँ पे आधा कप इमली का पानी ले लिया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। हस्बे जायका हम इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें काला नमक डाला और आधा चाय के चम्मच के बराबर हमने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा खट्टा पानी तैयार हो गया है जो कि चाट में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब चना चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ली है। आप चाहें तो आप किसी बड़ी डिश में भी ये मज़ेदार सी चना चाट बना सकते हैं। उबले हुए चने डालेंगे हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा हमने इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल दिए हैं। आलू को हमने थोड़ा सा जर्दा फूड कलर डालकर बॉईल कर लिया था, तो ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला जो कि मार्केट में आराम से मिल जाता है। इसके अलावा हमने इसमें दही बड़े का मसाला लिया है। तो अगर आप दही बड़े का मसाला बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली की मीठी चटनी। तो चीनी डालकर हमने ये चटनी तैयार की है। बहुत ही मज़ेदार इस चटनी का टेस्ट है। हस्बे ज़रूरत हम इसमें इमली की मीठी चटनी डाल देंगे। आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। एक हमने यूज़ की है खट्टी चटनी, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे मीठी चटनी। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगा। अब जो दही हमने फेंट के रखा था हम दही ऐड करेंगे। दही को हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है हरा धनिया और पुदीने की चटनी जो कि हम सभी घर में अक्सर बनाते रहते हैं। वही चटनी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और 1 लहसुन का जवा डाल के हमने ये चटनी तैयार कर ली है। हरी चटनी डालने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो कि हमने बारीक लच्छों में काट के रखी है। अब पापड़ी ऐड कर देंगे क्योंकि अब पापड़ी के बगैर तो चना चाट अधूरी है, क्योंकि पापड़ी के फ्लेवर के साथ ही इस चना चाट का बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा जायका आएगा। चाट मसाला आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन मज़ेदार जूसी चना चाट तैयार हो चुकी है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनती है। अल्लाह हाफिज़। आज बनाएंगे कराची के मशहूर स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी छोले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। काठियावाड़ी छोले में एक स्पेशल मसाला डाला जाता है जिससे इस रेसिपी का जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज की वीडियो में हम आसान तरीके से ये मसाला भी बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया और इसके अलावा 5 से 6 हमने गोल लाल मिर्चें ले ली हैं। तो तमाम मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। पैन में हमने ऑयल ले लिया है। यहाँ पे हमने 2 खाने के चम्मच के बराबर सरसों का ऑयल ऐड किया है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को हमने बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया बल्कि चॉप कर लिया था छोटा छोटा। अब ऑयल में हम अदरक लहसुन और जीरो को अच्छी तरह फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि जीरा बिल्कुल भी ना जले। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है। आधा चाय का चम्मच हमने पिसी लाल मिर्चें ली हैं। इसके अलावा हमने पिसा हुआ जीरा लिया है। 1 चाय के चम्मच के बराबर मसालों को हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। एक उबला हुआ आलू हमने ऐड कर दिया। इसके साथ हमने 1 पाव चने ऐड कर दिए हैं। तो चनों को अच्छी तरह हमने उबाल के ऐड किया है। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें 2 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। जो चने हमने उबाले थे उसका अपना पानी भी मौजूद था, तो उसी हिसाब से हमने इसमें 2 कप के बराबर पानी ऐड कर दिया है।
पानी ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा हम 1 चाय का चम्मच भर के इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है, जिससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा काठियावाड़ी छोले में, क्योंकि एक इसमें यखनी का टेस्ट आता है वो चिकन पाउडर से ही आता है। 2 चुटकी के बराबर हमने इसमें फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि बाजार में जो काठियावाड़ी छोले तैयार किए जाते हैं उसमें फूड कलर जरूर डाला जाता है। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें इमली का पेस्ट ऐड कर देंगे। इमली को हमने अच्छी तरह भिगा दिया था। इसके अलावा हम इसमें 1 चाय का चम्मच केचप भी ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। जब आप ये काठियावाड़ी छोले खाएंगे तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा आपने इसमें केचप डाली है, लेकिन केचप ऐड करने से एक फ्लेवर आ जाता है, जायका आ जाता है। छोलों को हम पका लेंगे अच्छी तरह। 4 से 5 मिनट में हमारे ये छोले रेडी हो जाएंगे। अब जो मसाला हमने भूना था उसको हमने पीस लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसा। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर हमने पिसा हुआ चाट मसाला ऐड किया है, जो कि रेडीमेड मिल जाता है। इसके अलावा हमने इसमें आधा चाय का चम्मच काला नमक और नमक ऐड कर दिया। नमक भी हमने 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया। तो हमारा बेहतरीन सा यहाँ पे मसाला रेडी हो गया है। काठियावाड़ी छोले की सर्विंग के लिए हमने एक प्लेट ली है। प्लेट में हम मजेदार से छोले ऐड करेंगे, सैलेड ऐड करेंगे। सैलेड में हमने प्याज, टमाटर और हरा धनिया डाला है और इसके ऊपर ये लजीज मसाला ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है जायके में। और इस मसाले को आप चाट वगैरह में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट में भी अच्छा लगता है। अब मज़ेदार सी हम इस पर पापड़ी डालेंगे, तो इसका जायका लजीज हो जाता है जब आप पापड़ी वगैरह डाल के इसको सर्व करते हैं। रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज हम बनाएंगे काले चने की बहुत ही मज़ेदार सी चाट, जो कि रमज़ान में तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और बड़े शौक से खाई जाती है। ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट और हेल्दी है। काले चने की चाट की इस रेसिपी को अगर आपने एक मरतबा बना लिया तो यकीनन आप हमेशा इसी रेसिपी से काले चने की चाट बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काले चने की चाट बनाने के लिए हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है काले चने की चाट का। 1 चाय के चम्मच के बराबर हमने साबुत सफेद जीरा ले लिया है। इसके अलावा 1 हरी मिर्च है, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। 1 छोटे साइज की प्याज ली है हमने, इसको भी हमने चॉप करके शामिल कर दिया। प्याज को और हरी मिर्चों को जीरे के साथ हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें हमने आधा चाय का चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच हमने हल्दी ली है। इसके अलावा हमने आधा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर लिया है और 1 चाय का चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया लिया है। तो तमाम मसालों को हमें अच्छी तरह पकाना है। इसके लिए हमने आधा कप पानी भी ऐड कर दिया, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और बिल्कुल भी ना जलें। इस तरीके से जब आप काले चने की ये चाट बनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। मसाले में लिपटे हुए मजेदार से काले चने यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। 1 पाव चनों को हमने रात को भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा सोडा ऐड करके। अब चनों को उबालने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया। चनों का जो पानी था वो भी इसमें मौजूद है। अब चनों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा चाय का चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने चने को बॉईल करते हुए भी ऐड किया था। तो नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। अब जो चनों का पानी हमने ऐड किया है, इसकी मदद से हम चनों को पकाएंगे। कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की हमें जरूरत नहीं है। तकरीबन 10 मिनट हमने चनों को अच्छी तरह पका लिया है। 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर हमने इसमें इमली का रस शामिल किया है। इमली को हमने गर्म पानी में भिगो दिया था। अब अच्छी तरह हमें इसे मिक्स करना है और तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पे मजीद पकाना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे मजेदार से यहाँ पे हमारे चने रेडी हो रहे हैं। मसाले में एकदम कोट हुए हुए बहुत ही टेस्टी से चने यहाँ पे तैयार हैं। चनों को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ हमने इसमें खीरा ऐड किया है। 1 मीडियम साइज के टमाटर को हमने चॉप कर लिया। टमाटर के हमने बीज निकाल दिए थे। 1 उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी ये चाट लगती है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड हो जाती हैं, तो ये बहुत हेल्दी हो जाती है काले चनों के साथ। अब 1 चाय का चम्मच भर के हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे, तो लेमन जूस से बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर हमने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया। तो बहुत ही टेस्टी सी यहाँ पे काले चने की चाट तैयार हो रही है। चाट मसाला आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे 1 चाय का चम्मच काफी परफेक्ट रहता है। तो इस तरीके से जब आप काले चने की चाट बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और पुदीना। तो हरा धनिया और पुदीने को हमने बारीक बारीक काट लिया।
अब अच्छी तरह से हम काले चने की चाट को मिक्स करेंगे। काले चने की चाट को आप तैयार करके रख सकते हैं और सर्विंग से पहले इसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। गरम गरम चनों में वेजिटेबल्स ऐड मत कीजिएगा, इससे बहुत सॉफ्ट और सॉगी हो जाती है वेजिटेबल्स। अब हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे, तो हरा धनिया और पुदीना ऐड करने से बहुत ही मजेदार इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये चाट। आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। अफ्तार के टाइम तो बहुत ही बेहतरीन रहती है, काफी हेल्दी रेसिपी है। अब मजेदार सी काले चनों की ये चाट हम सर्व करते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है। इस रेसिपी से जब आप काले चनों की ये चाट बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और आप हमेशा इसी रेसिपी से काले चने की चाट बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।